बाथरूम से अधूरे कपड़ों में बाहर आया लड़का पहली बार मिलने वाली एक अकेली महिला का दिल चुरा लेता है। उसका दुबला पतला कोमल शरीर 50 साल से अधिक उम्र की उस महिला को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रह पाता। एक खुशहाल परिवार होने के बावजूद उसने जीवन का उत्साह खो दिया था। लेकिन जब उसके पति ने उसके बागी बेटे को कुछ दिनों के लिए लाने की बात कही तो उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। हालांकि नया आया वह लड़का बाहर से बहुत बागी लगता था, लेकिन उस महिला ने गौर किया कि वह उसकी 2 गोद ली हुई बेटियों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया, जैसे वह सगे भाई बहन हो। लेकिन जब भी वे दोनों लड़कियां मौजूद नहीं होती वह अपने पिता के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता, यहाँ तक कि बात करने से भी कतराता। उस महिला ने उसे घर का हिस्सा मानते हुए अक्सर उससे बातचीत करने की कोशिश की और वह लड़का भी इससे अप्रसन्न नहीं लग रहा था। अपने पिता की तुलना में वह अपनी सौतेली माँ से ज्यादा बातें करना पसंद करता, यहाँ तक कि जब वह महिला अलमारी से कुछ नहीं पहुंच पाती तो वह लड़का मदद के लिए आगे आ जाता। इससे उस महिला को लगा कि वह लड़का धीरे धीरे इस परिवार में घुल मिल रहा है। एक दिन सब नदी किनारे तैरने गए तो वह लड़का बड़े चाव से हैमबर्गर खाने लगा। यह देखकर उस महिला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब भी उसका पति मौजूद होता वह लड़का खाने से बचने की कोशिश करता, लेकिन इतने भूखे अंदाज में खाते हुए उसने उसे पहली बार देखा था। लड़के ने इसका कारण बताया कि जब भी वह अपने पिता को पास देखता उसे घृणा महसूस होती और भूख गायब हो जाती। पूरी दोपहर की आरामदायक बिताने के बाद वह लड़का और उसकी सौतेली माँ एक दूसरे के करीब आ गए और इससे वह महिला बहुत खुश थी। जब भी उसका पति मौजूद नहीं होता वह लड़का एक सामान्य बच्चे की तरह खुश दिखता, और चूंकि उस महिला के भी ज्यादा दोस्त नहीं थे इसलिए दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। हालांकि अपनी सौतेली माँ के सामने वह लड़का धीरे धीरे और साहसी होता गया। उसने सौतेली माँ के हाथ पर एक छोटा टैटू बनवाने का सुझाव दिया, लेकिन इस विषय पर चर्चा करते समय दोनों के बीच हुआ शारीरिक स्पर्श उस महिला को अपने पति के साथ महसूस होने वाले अनुभव से अलग लगा। उसके मन में अपने सौतेले बेटे के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ने लगी। शाम को जब वह महिला किताब पढ़ रही थी तभी वह लड़का एक अजनबी लड़की को घर ले आया और अपनी सौतेली माँ को उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के रूप में पेश किया। इतना कहकर वह लड़की को अपने कमरे में ले गया। उन्हें जाते देखकर उस महिला को ईर्ष्या महसूस हुई। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब उसके पति मेहमानों को लेकर घर पर खाने आए तो वह बिना दिलचस्पी के खाना खाते हुए भी उस लड़के के बारे में सोचती रही। लड़के ने भी उसकी इस असामान्य स्थिति को भांप लिया और उसे बाहर चलकर कुछ पीने का न्योता दिया। दोनों साइकिल पर बैठकर घर से निकले। उस महिला ने अपने दुबले पतले सौतेले बेटे को पकड़ते हुए अपने मन में बहुत उत्साह महसूस किया। लड़का फोन पर व्यस्त था, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे सुलाने के बहाने अंदर आ गई। उसे पता नहीं था कि उसकी छुपी हुई भावनाएं पास खड़े उसके बेटे ने पहचान ली थी। दोनों अनजाने में एक दूसरे को चूमने लगे। जुनून भरे पलों के बाद सौतेली माँ को पछतावा हुआ और उसने लड़के से कहा कि वह इस घटना को भूल जाए, लेकिन लड़के ने लापरवाह अंदाज में उसकी बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन उस महिला ने अपने पति को बताया कि उसने लड़के के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है ताकि वह फोन पर कम समय बिताए। यह सुनकर पति बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी का अपनी पूर्व पत्नी के बेटे के साथ अच्छे संबंध होना यही तो वह चाहता था। उसने मन ही मन खुश होकर सोचा कि उसकी दूसरी शादी सही व्यक्ति से हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जब वह मौजूद नहीं होता तब वह लड़का पहले ही उसका घर लूट चुका होता। पिता की अनुपस्थिति में वह लड़का बेधड़क होकर अपनी सौतेली माँ के साथ लिपटा रहता। उसकी बेशर्म बातें सुनकर वह महिला पहले कभी न महसूस की गई उत्तेजना अनुभव कर